बार पूरे जोश में फिर आए हैं दादा। जब से है जलोटा के साथ देखी हसीना, जब से है जलोटा के साथ देखी हसीना, एक हारमोनियम खरीद लाए हैं दादा। हारमोनियम। वो कह रहे थे कि 5 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आए हैं। बॉयफ्रेंड वो वाले आए हैं जो बेचारे अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं। लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है, लेकिन जो उसे प्यार समझे वो गधा है। लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहूंगा कि पद्म सिंह शर्मा कमलेश की 4 पंक्तियों के साथ कि चांदनी पीकर नशे में झूमना अच्छा नहीं है। पापा जी, चांदनी पीकर नशे में झूमना अच्छा नहीं है और तारकों की बीदियों में घूमना अच्छा नहीं है। चांदनी पीकर नशे में घूमना अच्छा नहीं है और तारकों की बीथियों पे घूमना अच्छा नहीं है। और दे रही हो आंधियां जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे, तब प्रणयनी के अधर को चूमना अच्छा नहीं है। तब प्रणयनी के अधर को चूमना अच्छा नहीं है। तब प्रणयनी के अधर को चूमना अच्छा नहीं है। मैं बुलाना चाहूंगा इस मंच की खूबसूरत कवित्री को, जो महादेवी वर्मा से लेकर के और पद्मिनी शर्मा तक जिसने वो साहित्यिक यात्रा अपनी तय की है। मैं चाहूंगा कि बिना किसी भूमिका के जोरदार तालियों से, आकाश भर तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें पद्मिनी शर्मा। समग्र सृष्टि के कण कण में व्याप्त शब्द, स्वर, कला, अक्षर की देवी मां शारदे को नमन करती हूँ। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को बहुत बहुत नमन, प्रणाम, अभिनंदन, अभिवादन। बहुत ही शाकाहारी और बहुत अच्छे ढंग से अरुण जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया। ये सब सुनने को आए थे ये। इन्होंने जब से मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुक किया था, तब से लगभग रोज फोन करते थे। इन्होंने मुझे यहाँ फंसाएगी आज। इतने फोन किए कि मेरा तो बेटा डर जाता था। जैसे ही मेरा फोन बजता था, कहता था आगरा से मामा जी का फोन आ गया। मैं मामा जी बहुत मोबाइल नंबर क्या, वो तो फीड कर लूं पहले मैं यहाँ। अरे बहुत को मैंने बहुतों को आगरा पहुंचाया है। बहुत अच्छा, बढ़िया मंच सजा है, बहुत अच्छे कवि आए हैं, लेकिन सभी को मैं सुन रही थी बड़े ध्यान से, और सभी अपनी महिलाओं की और पत्नियों की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। अरुण जी ने असल में सिर्फ एक ही कवित्री इसलिए बुलाई है क्योंकि ये भी जानते हैं कि 5 कवियों के सामने एक अकेली ही कवित्री काफ़ी होती है। वो कह रहे थे, ये भाई साहब कह रहे थे कि उधर से शक्ति कपूर लगती है और पता नहीं क्या। इनको किसी ने बताया कि ये खुद जेठालाल लगते हैं। आजा बेटे, इधर आजा, आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरी बहनों की इतनी प्यारी खूबसूरत बहनें बैठी हुई हैं मेरी, और बेचारी इतनी सीधी हैं, इतनी भोली हैं कि अपनी बुराई सुन के उनके ऊपर व्यंग किए जा रहे हैं, फिर भी मुस्कुराती रहती हैं, फिर भी तालियां बजाती रहती। और अरुण जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा। एक ही बात? बिल्कुल एक ही बात याद रखिएगा कि जो महिला एक साड़ी खरीदने में सारी दुकान बिखेर देती है, उसने आपको चुना है। गजब। एक बार जोरदार तालियां भाभी जी के लिए बजाइए। भाई मेरे लिए ताली, निवेदिता के लिए ताली। मैं मूलतः प्रेम की, श्रृंगार की कवित्री हूँ, लेकिन कुछ अंकल मुझे अनूप जलोटा की नजरों से देख रहे हैं। अरे अंकल कौन है, उसको बता। बीते दिनों की याद में शर्माए हैं दादा,
बीते दिनों की याद में शर्माए हैं दादा, एक बार पूरे जोश में फिर आए हैं दादा। जब से है जलोटा के साथ देखी हसीना, जब से है जलोटा के साथ देखी हसीना, एक हारमोनियम खरीद लाए हैं दादा, एक हारमोनियम खरीद लाए हैं दादा। बहुत बढ़िया। आपको लगता हो कि अरुण जी के सम्मान में अभी भी कोई कमी रह गई है, तो मैं इनके सम्मान में 4 पंक्तियां और सुना सकती हूँ। ऐसे नहीं, ये वाला मोहल्ला भी तालियां बजाएगा तो सुनाऊंगी। भाई साहब, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? राखी तो निकल ही गई है अभी। ये संवाद, देखिए संवाद कवित्री या कवि के साथ श्रोताओं का कम होता है, लेकिन व्यक्तिगत आदमी जुड़ना चाह रहा है यहाँ पर। वो कह रहे थे कि 5 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आए हैं। बॉयफ्रेंड वो वाले आए हैं जो बेचारे अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड बात किसी और से ही करती है। बढ़िया। मैं मूलतः प्रेम की श्रृंगार की कवित्री हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ आता नहीं है। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी, आप लोग ढंग से सुन लेंगे, ताली वाली बजा देंगे तो ठीक है। तुम ऐसे ही खड़ी रहो तब भी ठीक चलेगा। ये देखिए, मैं हमेशा आगे मुझसे कोई पूछेगा कि देश का कोई अच्छा संचालक बताओ हमारे कवि सम्मेलन के लिए, तो मैं ज़रूर अरुण जी का ही नाम दूंगी, क्योंकि ये बहुत दुखी रहते हैं, इनको अपने घर में बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता मैं 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी, आप लोग ढंग से सुन लेंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। देखिए, 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। ये वाला मोहल्ला तो बहुत उल्लसित है ही, ये आप तो सभी को अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन अगर ये वाला मोहल्ला भी जागृत हो जाएगा तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा, और मैं जो इतने मन से यहाँ पर सुना रही हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी। भाई साहब, आपको मेरी सारी कविताएं YouTube पे मिल जाएंगी, अभी आप बस बहुत मन से सुन लीजिए, इस मोमेंट में रहिए। इनकी हरकतों से ऐसा लगता है आगे चल के आसाराम की गद्दी यही संभालेंगे। ये कल से दुकान देखनी, अभी चाहे कुछ बना लो। सुनिएगा। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी। मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, बहुत मन की बात है। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी। मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी। तड़प उठता है राजा मेरे गीतों की सदा सुनकर, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी। मेरी आवाज में गाती है कोई हीर। बहुत बढ़िया। हमारा जो भी प्रोफेशन होता है, जो भी काम होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में दिखाई देने लगता है, हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगता है। तो जब एक कवित्री को इश्क होता है तो वो कैसे होता है, 4 पंक्तियों में बताती हूँ। स्वागत। कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है। कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है। कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर जब भी, कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ मगर जब भी
तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है, तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है, तुम्हारा नाम लिखती हूँ। मैं अच्छा बहुत तारीफ सुनी मैंने पिछले 2 घंटे में, महिलाओं की, पत्नियों की बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी यहाँ से। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी परंपरा का पालन करने वाले देश से हम सभी आते हैं और आज मंच पर एकमात्र कवित्री मैं हूं और सभी कवि हैं। विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं अकेले कर रही हूं, इस बात पर एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वाह, जिंदाबाद। 4 पंक्तियां हाजिर करती हूं। स्वागत। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूं। मैंने अक्सर ये डायलॉग सुना है घरों में कि जब पति वापस आते हैं शाम को तो बोलते हैं तुम सारा दिन करती ही क्या हो। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ, मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है, मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है। यकी तुमको न हो तो खुद किसी दिन चेक कर लेना, मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है, मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है। जितने पति यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं जो सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं और रात को 10 बजे वापस पहुंचते हैं, उनको ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। अच्छा 2 पंक्तियां सुनाती हूं कि देखो लड़कों, लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है। वाह वाह कीजिए। हाँ ऐसे थोड़ी। देख मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब बिट्टो तुम पूरा सुनाओ। लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है, लेकिन जो उसे प्यार समझे वो गधा है। लेकिन मैं भाभी जी की तरफ से आपको और आप सबको एक गीत समर्पित करना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। मन से सुनिएगा। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं एक भी व्यक्ति को खामोश नहीं देखना चाहती हूँ, सारे सदन की तालियां चाहती हूँ एक बार। ढूंढो ढूंढो रे, देखो पुरुषों और पतियों, कुछ न कुछ ऐसा बोलती गड़बड़ है। इसमें क्या गड़बड़ है? मैं तो शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ। अच्छा, इसमें क्या गड़बड़ है? देखो पुरुषों और पतियों, आप सब एक बात याद रखो कि आप पुरुष चाहे कितनी भी तीखी मिर्ची हो, हम महिलाएं आपका अचार डाल ही देती। अब मेरा गीत सुनना। सच्ची बात है, सच्ची बात। ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, सांवरिया मेरा खो गया मेले में। ढूंढो ढूंढो रे, सांवरिया मेरा खो गया मेले में। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया। भाभी जी आप रहने ही तो, आप ऐसे ताली बजा रही हो जैसे आप आखिरी रोटी तवे पे डालने वाली। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। ढूंढो, जब तक सब मिलके ताली नहीं बजाएंगे मैं सारी रात यही पंक्ति दोहराती हूँ। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में। ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। पिछले बरस ही ब्याह खिलाया मुझको नई नवेली। पिछले बरस ही ब्याह खिलाया मुझको नई नवेली। मुझको तन्हा छोड़ गया मैं जाऊं कहाल बेली। आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में। आधी रात को बैठी हूँ मैं देखो निपट अकेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में। ढूंढो ढूंढो
सांवरिया मेरा खो गया। और अब वो जमाने जा चुके हैं जब लड़कियां ये ख्वाब देखती थी कि सफेद घोड़े पे बैठ के उसका राजकुमार आ जाएगा और उसे ले जाएगा। अब वो जमाने हैं कि BMW में बैठ के कोई गधा भी आ जाए तो वो उसके साथ भी जाने को तैयार हो जाती है। ऐसी ही लड़की की दास्तान आपको बताना चाहती हूँ, किस बात पर वो उससे रूठ कर चला गया। उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी, उसने बोला मैं विराट तू मेरी अनुष्का रानी। मैंने कहा कि मैं तो रोहित शर्मा की दीवानी, बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दूं देले में, बाबू तेरे जैसे दीवानों को बेच दूं देले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढ। और वो पॉलिटिकल बात कर, क्या शानदार गीत पढ़ा आपने, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। तो मुझे ये याद आ रहा था कि हमारे देश के जितने भी राज्य हैं वो ये सोच के मुख्यमंत्री बनाते होंगे कि उनकी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं दिल्ली से आई। हम दिल्ली वाले इतने शानदार हैं कि हमने समस्या को ही मुख्यमंत्री बना लिया। ये नया है। तो मैं उनको एक अंतरा समर्पित करना चाहती हूँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई, अपने सब रिश्तेदारों में उसको ढूंढ के आई। आखिर में घर जाई मुझको पी के मिला तबेले में, आखिर में घर जाई मुझको पी के मिला तबेले में। रात हो गई छोड़ गया था मुझे उजेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वो 4 पंक्तियां याद आती हैं अंजुम रहबर साहिबा की कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। वाह, बहुत बढ़िया, अद्भुत, बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां मेरी यहाँ जो बहनों की संख्या है उसको समर्पित करती हूँ। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई, हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई, बहुत बढ़िया। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई। मैं बहुत से पुरुषों को ऐसा कहते हुए सुनती हूँ कि स्त्री क्या चाहती है ये कभी समझ नहीं पाए। मैं आपको सिर्फ 4 पंक्तियों में आसान भाषा में बता देती हूँ कि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपके जीवन में जो भी स्त्री है वो आपसे क्या चाहती है। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी हार के लिए। लड़ लूंगी झगड़ लूंगी मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, तेरे प्यार के लिए। मैं 8 साल की थी। आशीर्वाद, आशीर्वाद है ये, वरना लिफाफा इसका बहुत भारी है। चिंता मत करो, वहीं से आशीर्वाद देते रहो। ये तो आप लोगों का प्यार है जो हमें खींच लाता है। ये परंपरा है कुछ बुजुर्गों की, उनको
एक 10 का सिक्का यूँ घुमा दें तो नजर उतर जाती है। और बिट्टू तुम काला टीका लगा के आया करो। बताओ से माँ जी को आना पड़ा आपको। चलिए हाँ। लिफाफा तो वैसे बहुत हल्का है, ये तो आगरा वालों का प्यार है जो मुझे यहाँ पर खींच लाया है। आगरा वालों की दिक्कत यह है कि मोहब्बत कर लो तो पीठे मंगाती है, और आगरा में आ जाओ तो ताजमहल घुमाना पड़ता है। आगरा वाले तो परेशान हैं। मैं मथुरा की पैदाइश हूँ, प्रारंभिक गजब, शिक्षा राधे मेरी राधे। आगरा में ही हुई। तो मैं तो लगभग 10-15 साल तो मैं हर साल आगरा आई हूँ, इसलिए आई हूँ क्योंकि हमारे स्कूल वाले एक ही जगह पिकनिक पे ले जाते थे, सिर्फ ताजमहल दिखाने। तो मैं 8 साल की थी तब से कविताएं लिखती हूँ। एक चीज बता दें, ये स्वयं में अपना परिचित है, ये पद्मिनी शर्मा इसका नाम है, किसी और परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन देश की प्रख्यात और अंतर्राष्ट्रीय कवित्री सरिता शर्मा की ये बिटिया है। तो कविता मुझे खून में, विरासत में मिली है। तो बहुत छोटी थी तब से लिखने लगी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तब से अब तक के जीवन में माँ सरस्वती ने जो सबसे खूबसूरत 4 पंक्तियां मेरी झोली में सौंपी हैं, वो आज आपको सुनाना चाहती हूँ। स्वागत है। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे मगर, मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे मगर, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो। बहुत बढ़िया, कलयुग के शानदार। रावणों से अपनी सीता बचा लो। बहुत बढ़िया। कलयुग के रावणों से अपनी, रावण ही अभी पिछले दिनों एक घटना हुई मणिपुर में। मैं ये चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि अगर मणिपुर में योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो उन महिलाओं को, उन लड़कियों को बहुत पहले न्याय मिल चुका होता। वाह वाह, जिंदाबाद, जय श्री राम। जब उस घटना के बाद मुझे 7-8 दिन तक नींद नहीं आई, तब 4 पंक्तियां हुई, आपको सुना। स्वागत। रावण ही बचा है न कोई कंस बचा है, रावण ही बचा है न कोई कंस बचा है, और ना ही कौरवों का कोई अंश बचा है। अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है। जग जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है। मेरे एक साथी कवि बहुत सुंदर गीत सुना रहे थे यहाँ पर, पत्नी की तरफ से, जो जिनके पति सैनिक हैं और उनको जाना होता है। कहाँ गया? जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है। एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है। वाह, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। जिस नारी ने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अद्भुत। जिस पर हम सब महिलाएं पुरुषों की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं, निर्जल उपवास रखती हैं। और आप लोग इतने भुक्कड़ हैं कि आप 2 घंटे भी भूखे नहीं रह सकते। 3 बार खाते हैं। कोई भी व्रत ऐसा नहीं होता जो अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए होता हो, या अपनी पुत्री की, या अपनी माँ की लंबी आयु के लिए होता हो। मेरी यहाँ बहनें बैठी हुई हैं। एक बहुत प्यारी बहन ने यहाँ पर क्या शानदार काव्य पाठ किया, मुझे बहुत गर्व हुआ। मुझे साक्षात वो कविता तिवारी की छवि तुम्हारे अंदर दिखाई दी। अंतिम 4 पंक्तियां आपको सुनाती हूँ, उसके बाद हम आदरणीय को सुने।
मीरा की तरह जहर भी पीती हैं बेटियां, आहा, मीरा की तरह जहर भी पीती हैं बेटियां, रिश्तों के धागे टूटे तो सीती हैं बेटियां, बेटी के नाम पर कोई उपवास नहीं है, बिटिया के नाम पर कोई उपवास नहीं है, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती हैं बेटियां, फिर भी तो पूरी उम्र को जीती हैं बेटियां, फिर भी तो अपनी ये हिमादास तिरंगे की शान है, खेलों में ये भारत का नवल देश गान है, जिन बेटियों को आप न सम्मान दे सके, जिन बेटियों को आप न सम्मान दे सके, वो बेटियां ही जग में भारती का मान है, वो बहुत बढ़िया, बेटियां ही जग में भारती। शानदार बहुत शानदार। धन्यवाद आप सभी का। मेरा नाम पद्मिनी है और न जाने क्यों मेरा नाम पद्मिनी रखा गया होगा। अभी 21वीं, अच्छा अभी एक फिल्म भी आई थी पद्मावत करके, तो जिसमें पद्मिनी की कहानी दिखाई गई थी, तो मुझे वो फिल्म देखकर ऐसा लगा, और मैंने उपन्यास भी पढ़ा है, उसको पढ़ के ऐसा लगा कि वो पद्मिनी अगर आज जिंदा होती या मैं वो पद्मिनी होती तो मैं किस तरह सोचती, किस तरह देखती। अपने परिचय की कुछ पंक्तियां आपको। स्वागत है। फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी हूं, फूल सही पर वक्त पड़े तो कांटों पर भी भारी हूं, ममता की मूरत दुष्टों की खातिर तेज कटारी हूं, कोई बाधा रोक न पाए आगे बढ़ती जाती हूं, हिम्मत से हर कदम उठा शिखरों पर चढ़ती बहुत जाती बढ़िया। हूं, सिंधु साक्षी हिमा साइना सबने ऐसा काम किया, ओलंपिक में थाम तिरंगा देश का ऊंचा नाम। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चूड़ी बिंदिया और महावर ही मेरा सिंगार नहीं, चूड़ी बिंदिया और महावर ही मेरा सिंगार नहीं, तन को वर्दी हाथों को बंदूक से अब इनकार नहीं, बदनीयत से बढ़ी अगर तो बाह तोड़ दी जाएगी, खिलजी बुरी नजर डाले तो आंख फोड़ दी जाएगी। क्या बात है, बहुत को जिंदाबाद। बदनीयत से बढ़ी अगर तो बाह तोड़ दी जाएगी, खिलजी बुरी नजर डाले तो आंख फोड़ दी जाएगी, हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई मैं वो जाम नहीं, हाथ बढ़ाकर जिसे उठा ले कोई मैं वो जाम नहीं, नाम पद्मिनी है मेरा पर जौहर मेरा काम नहीं। वाह वाह, पद्मिनी है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नवाचक चिन्ह है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से खड़े होकर के। सहनशील पावन पवित्रता शक्ति स्रोत की द्योतक तुम, सहनशील पावन पवित्रता शक्ति स्रोत की द्योतक तुम, इस धरती पर पुष्टि हो देवों से पहले बेटी तुम, इस धरती पर पुष्टि हो देवों से पहले बेटी तुम, इस धरती पर पुष्टि हो बेटों से पहले बेटी तुम, हर प्रहर का राग तुम हो और गीत का आधार तुम हो। मां सरस्वती की प्रतिमूर्ति है ये पद्मिनी। देखिए, अभिनय की बात थी, खत्म हो गई, लेकिन गुरुता की बात है, सत्यता की बात है, वो तो सत्य है। इस मंच पर हंसी मजाक एक अलग है, हल्का फुल्का हम लोग कर लेते हैं, लेकिन मर्यादाएं टूटती नहीं हैं। इस मंच पर तुम सरस्वती के रूप में विराजमान हो, ये सारे लोग सरस्वती वरद पुत्र हैं या भाई हैं।